दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस फैक्ट के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती हैं? छिपकली की पूंछ अलग क्यों हो जाती है और चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है? इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए बिना देरी के इन फैक्ट के बारे में बताते हैं। फैक्ट नंबर 1, चींटियों में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलता है। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 स्पर्श श्रृंखलाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां वो सूंघते हुए रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन एंजाइम छोड़ना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का यूज और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो फेरोमोन्स का रिसाव करती हैं। नंबर 2, छिपकली की पूंछ अलग क्यों हो जाती है? इस संदर्भ में जानना शायद आश्चर्य लगे कि छिपकली की पूंछ इन परिस्थितियों में दुर्घटनावश नहीं टूटती है, बल्कि ऐसी परिस्थिति में यह स्वयं अपने शरीर से इसे झटका देकर अलग कर देती है, क्योंकि छिपकली की पूंछ इनके शरीर की तुलना में लंबी होती है और जब ये भयभीत होकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए भाग रही होती हैं तो दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अपनी पूंछ को शरीर से स्वयं अलग कर देती हैं और पूंछ का टूटा हुआ भाग काफ़ी देर तक हिलता डुलता रहता है। इससे दुश्मन का ध्यान भटक जाता है, जिससे ये खुद चुपके से वहां सुरक्षित भाग निकलती हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि शरीर से अपने एक महत्वपूर्ण भाग पूंछ के अलग होने से छिपकली को कोई दर्द या नुकसान नहीं होता है और कुछ समय बाद ही इसकी पहले जैसी नई पूंछ उग आती है। यह नई पूंछ पुरानी जैसी लंबाई की नहीं होती है। अब फैक्ट नंबर 3, चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? इसका कारण ये है कि उल्टे लटके रहने से चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अन्य पक्षियों की तरह वो जमीन से उड़ान नहीं भर पाते हैं, क्योंकि उनके पंख भरपूर उड़ान नहीं देते और इनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि दौड़ कर गति नहीं कर पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम करके सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। और ये सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि इसका कारण ये है कि चमगादड़ की पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित हैं कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 4, गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है? इसका मुख्य कारण है कि गौमुख से निकली भागीरथी देवप्रयाग से अलकनंदा से मिलती यह नदी यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुली रहती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती है। हर नदी के जल की जैविक संरचना होती है जिनसे खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो इस कुछ किस्म के बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते हैं, कुछ को नहीं। बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, एक जो सड़ाते हैं और एक जो पानी को नहीं सड़ाते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गंगा पानी में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसलिए गंगा जल खराब नहीं होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हों तो आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इमेजिंग फैक्ट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।